नर्सिंग रिसर्च की क्लास नंबर 6 दैट इज वेरिएबल। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेरिएबल की क्लास नंबर 6 नर्सिंग रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब हो गया वो सारे फैक्टर, यानी कि वो सारे कारक या फिर वो एलिमेंट जो किसी भी रिसर्च प्रोसेस के रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, या फिर किसी भी रिसर्च प्रोसेस जो भी रिसर्च एक्टिविटी हो रही है उसके रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन सभी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर वेरिएबल बोलते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हो गया द फैक्टर्स विच चेंज और अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस। ठीक है ना? मतलब वो सारे कारक या फैक्टर जो किसी भी नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस हो रही है, जो नर्सिंग के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस के रिजल्ट को क्या कर सकते हैं? चेंज या फिर अफेक्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यहाँ पर नर्सिंग रिसर्च के अंदर या रिसर्च प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले कुछ कारक, उनको हम कैटेगराइज करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ वेरिएबल, है ना? कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेरिएबल के? इसके अंदर सबसे फर्स्ट वन आता है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं दैट इज मैनिपुलेटिंग वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इंडिपेंडेंट या मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है। जो फैक्टर या फिर वो कारक या फिर वो सारे के सारे फैक्टर जो रिसर्चर के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं, यानी कि द फैक्टर या द वेरिएबल दैट कैन बी चेंज बाय रिसर्चर, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इंडिपेंडेंट या फिर मैनिपुलेटिंग वेरिएबल। यानी कि द वेरिएबल दैट कैन चेंज बाय रिसर्चर। ठीक है ना? रिसर्चर अपनी सुविधा के अनुसार अगर वेरिएबल को चेंज कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नंबर सेकंड आता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेस्पोंडिंग, दूसरा नाम है रेस्पोंडिंग वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट या फिर रेस्पोंडिंग वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल एज ए रिजल्ट ऑफ कम फ्रॉम, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पोंड के अपोजिट एक्शन के अंदर आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, यानी कि जो ऐसे वेरिएबल जो प्रोसीड किए जाते हैं या फिर अमल में लाए जाते हैं, या फिर उनको हम एक्शन या यूज के अंदर लाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पोंड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके रेस्पोंड में, उनके अपोजिट में, उनको एक्शन में लाने के लिए जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड है? मैनिपुलेटिंग या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होंगे। यानी कि यहां पर यदि हम बोले तो द वेरिएबल दैट कैन प्रोसीड एज ए रेस्पॉन्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? यानी कि ऐसे वेरिएबल जिसको प्रोसीड किया जाता है एज ए रेस्पॉन्स के तौर पर, किसका? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसके रेस्पॉन्ड के तौर पर जिनको हम यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट या फिर रेस्पॉन्डिंग, है ना? एग्जाम्पल के तौर पर दोनों को यहां पर यदि अपन देखें ना, तो द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं क्या?
इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का इफेक्ट है किसके ऊपर, ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसका मतलब यहां से समझना, देखो यहां से यदि अपन बात करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ किस पर डिपेंड है, इफेक्ट ऑफ लाइट पर। अगर छोटे पौधे को प्रॉपर अगर सनलाइट अगर मिलती रहेगी, उसकी वजह से यहां पर प्रॉपर उसकी ग्रोथ मेंटेन रहेगी। तो इसका मतलब लाइट तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये तो कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट। ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ग्रोथ डिपेंड है लाइट के ऊपर, तो ये क्या हो गया, देखो इंडिपेंडेंट के रेस्पॉन्स के तौर पर क्या आ रहा है, ग्रोथ हो रही है। अगर लाइट पौधे को अगर लाइट प्रोवाइड करवाया किसी भी प्लांट को, तो उसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी ना। तो रिजल्ट ये डिपेंड है किस पर, इस पर। इसका आउटपुट दिख रहा है कि पौधे की ग्रोथ हुई है, तो एज ए रेस्पॉन्स के तौर पर यूज हुआ। तो ये जो डिपेंड है ना, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। इसके बाद में नंबर थर्ड आता है, उसको हम बोलते हैं यहां पर कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल, ठीक है ना, यानी कि जो बिल्कुल स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल होते हैं, है ना। द वेरिएबल दैट अंडर controlled situation that can under कंट्रोल सिचुएशन, है ना, जो स्पेसिफिक कंट्रोल सिचुएशन के अंदर ही क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल यदि मैं देखूं तो उसी प्लांट को यदि हम क्या दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, कितना अमाउंट हम देंगे, दैट इज, ठीक है ना। या फिर यदि अपन बात करें उस पौधे की ग्रोथ के लिए और क्या चाहिए, है ना, एरिया, है ना, स्पेसिफिक एरिया, उसको हम कितना एरिया प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये कंट्रोल है बिल्कुल, ठीक है ना। अपनी सुविधा के अनुसार हम कंट्रोल कर सकते हैं एक एक स्टेप को, दैट इज कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद यहां से हमने देखा सबसे पहले कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि रिसर्चर के द्वारा क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात डिपेंडेंट, यानी कि जो इंडिपेंडेंट के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होता है, जो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड होगा, दैट इज डिपेंडेंट, उसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, रेस्पोंडिंग। नंबर 4 आता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव। यहां से समझना, क्वालिटेटिव वेरिएबल नंबर 4। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया कि ऐसे वेरिएबल जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, केवल कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देके बताऊंगा, द वेरिएबल दैट कैन नॉट मेजर, है ना, ओनली कैटेगराइज, ओनली कैन कैटेगराइज, ठीक है ना। एग्जाम्पल देके बताऊं तो यहां से जैसे जेंडर, है ना, बात करते हैं जेंडर, जेंडर का मतलब जैसे मेल और फीमेल, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम जैसे क्वालिटी के तौर पर यदि अपन देखें तो एबीओ, एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का मतलब ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या फिर अपन बोल सकते हैं मैराइटल स्टेटस, मैराइटल स्टेटस, है ना, कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। क्लियर है। अब देखो इनको केवल कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मेजर नहीं कर सकते, 2 है 4 है, इसका मतलब जो मैट्रिक स्केल है ना, वो यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। केवल क्वालिटी के अनुसार हम इनको क्या कर सकते हैं, कैन नॉट मेजर, ओनली कैटेगरी के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर है ना, वेल बोल सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस है, पुअर है या फिर मॉडरेट, उसके हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे लास्ट वन आता है, दैट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब ऐसे वेरिएबल जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो मैट्रिक स्केल के अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो द वेरिएबल
दैट कैन मेजर, दैट कैन कैटेगराइज, सॉरी दैट कैन मेजर, है ना, ये कैन नॉट मेजर है, दैट कैन मेजर बाई मैट्रिक स्केल, ठीक है ना। मैट्रिक स्केल का यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे नंबर ऑफ ट्री 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म, छोटे बच्चों को अपन एमयूएससी लेते हैं ना, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, है ना। इसके लिए साकी टेप का यूज करते हैं, याद रखिएगा, पीडिया का क्वेश्चन है। इसके बाद यदि अपन देखेंगे तो टाइप ऑफ, अपन यहां पर जैसे नंबर ऑफ ट्री, और इसके बाद नंबर ऑफ कार मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हाइट कितनी है या फिर वेट कितना है, ठीक है ना। इसके अनुसार हम पूरे मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग हम यदि पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, नंबर, तो इसको हम मैट्रिक स्केल की सहायता से सेंटीमीटर, हाइट वगैरह, किलोग्राम, कितना वेट होगा, उस हिसाब से हमें हाइट कितना सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्री कितने, नंबर ऑफ कार कितनी, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस क्या होगा, कितना होगा, या फिर अपन बात करें किसी व्यक्ति का एचबी लेवल कितना है ना, हीमोग्लोबिन 7, 8, 9, 10, 11 है, तो इसका मतलब जिनको हम नंबर मैट्रिक स्केल का यूज करके मेजर कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो हमने देखा यहां से वेरिएबल, इसके टाइप, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल्ड, और इसके बाद में आता है क्वालिटेटिव, यानी कि जिसको मेजर नहीं कर सकते, केवल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये क्वालिटी को डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मेल और फीमेल, जेंडर हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी, है ना, ओ ए बी, इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं तो यहां पर आएगा क्या, क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर नंबरिंग का यूज करते हुए हमें डिफरेंट वेरिएबल की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आई होप ये वेरिएबल का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिसर्च की क्लास नंबर 7 बहुत ही जल्दी आपके लिए अपलोड होगी। रिसर्च को समझने के लिए क्लास नंबर 1 से देखें, है ना, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारे क्लासेस का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। तो आई होप ये क्लास अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे। बहुत ही जल्दी नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।